हे दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर एजुकेशनल चैनल आई ट्यूटर। आज का हमारा सब्जेक्ट है साइंस, चैप्टर नंबर 16, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ आवर नेचुरल रिसोर्सेज। और आज हम ये चैप्टर का पार्ट 4 स्टडी करेंगे। आप सबने पार्ट 1 में स्टडी किया व्हाट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, हाउ कैन वी मैनेज इट। ओके, मैनेज करना क्यों ज़रूरी है, साथ साथ में बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट, स्टेक होल्डर ऑफ फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्सेज, ये सब चीज़ों को हमने स्टडी किया। और ये सबको मैनेज करने के लिए हमारे इंडियन कल्चर में कितने सारे आंदोलन मूवमेंट्स हुई, वो सब भी हमने नेक्स्ट पार्ट में स्टडी किया। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है, गवर्नमेंट का ही सिर्फ वर्क है इसे कंजर्व करने का? जी नहीं, हमारा भी एज ए एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन वर्क है, हमारी भी एक जिम्मेदारी है कि हम ये जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसे कंजर्व करें। लेकिन एक और इसमें क्वेश्चन आता है कि हम एक सिटी में बैठ के या एक छोटे से विलेज में या एक छोटे से प्लेस पे इतने बड़े ह्यूज एनवायरनमेंट को किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो आज हम ये पार्ट 4 में उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। सो व्हाट कैन वी डू टू कंजर्व आवर एनवायरनमेंट। ओके, तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, फॉलो 5 आवर इन आवर रूटीन लाइफ। हमारी रूटीन लाइफ में हमें सिर्फ 5 आवर्स को फॉलो करना है। तो ये 5 आवर्स क्या है, तो इसे हम डिटेल में स्टडी करते हैं। फर्स्ट आर, रिफ्यूज। रिफ्यूज का मतलब होता है से नो। अब ना किसको कहना है? ऐसी चीजें जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, या तो फिर ऐसी चीजें जो एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम करती है, उसे पॉल्यूट करती है, ऐसी चीजों को हमें मना करना है। ठीक है, तो अब आपके पॉल्यूशन के अकॉर्डिंग आपके जहन में क्या आ रहा है? यस, सबसे ज्यादा पॉल्यूट करता है प्लास्टिक, तो हमें सिंगल यूज प्लास्टिक बैग को नो कहना है, दैट मीन्स उसे रिफ्यूज करना है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने भी सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। अच्छा, अब इसके और में क्या लेकर आएंगे हम? हमें बहुत सारी चीज़ों की तो नीड होती है, तो अब इसके और में जूट बैग, पेपर बैग जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपसे हो सके तो रूटीन लाइफ में आप प्लास्टिक बैग का यूज़ कम कर दीजिए और सिंगल यूज प्लास्टिक बैग जो डिस्पोजेबल होते हैं उसका यूज बंद कर दीजिए। ओके, सेकेंड आर है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब होता है टू मिनिमाइज। कोई भी चीज है जिसको हम मिनिमाइज करना है, दैट मीन्स जिसका हमें कम से कम यूज करना है। जैसे कि यू कैन सेव इलेक्ट्रिसिटी बाय स्विचिंग ऑफ अननेसेसरी लाइट एंड फैंस। अगर आप घर में या रूम में अकेले हो तो अगर हो सके तो सिर्फ एक फैन का यूज करो। कितनी बार हम एक से ज्यादा लाइट ऑन कर देते हैं। तो आपको जितना यूज है यूज कीजिए, लेकिन मिसयूज मत कीजिए। ओके, अगर आप इसका प्रॉपरली यूज करेंगे तो इसका सबसे फर्स्ट बेनिफिट तो आपको ही होगा कि आपका लाइट बिल कम आएगा। ओके, और साथ साथ में एनवायरनमेंट को भी इसका बेनिफिट होगा कि एनर्जी सेव होगी वर्ल्ड वाइड। नेक्स्ट रिड्यूस का ऑप्शन है टू रिपेयर लीकी टैप्स। जो लीकी टैप्स होते हैं जिसमें वाटर का वेस्टेज कंटिन्यूअसली होते रहता है, तो हमें जस्ट उसको रिपेयर कर देना है, या तो उसको अगर रिपेयर नहीं हो सकता है तो चेंज कर दो, जिसकी वजह से ये जो वाटर रिसोर्सेज है जिसको हम कंजर्व कर सकते हैं। ये हम कर सकते हैं डेली, हमारे घर पे भी कर सकते हैं, या हमारे ट्यूशन क्लास, या तो हमारे जो स्कूल्स हैं या हमारी ऑफिस हैं, हम कहीं पर इवन पब्लिक प्लेसेस में भी अगर कोई लीकी टैप है तो उसे हम रिपेयर कर सकते हैं या तो उसे हम ऑफ कर सकते हैं। ओके, डू नॉट वेस्ट फूड। ज़्यादातर हम फूड को वेस्ट करते रहते हैं, कम से कम फूड का वेस्ट कीजिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही फूड यूज़ कीजिए। नेक्स्ट आ रहे रीयूज, मतलब ऐसी चीज़ें जिसका हमने यूज़ किया उसको हमें वापस से अगेन एंड अगेन उसका हमें यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग यूज एनवेलप, जो पेपर एनवेलप होते हैं उसे हम थ्रो कर देते हैं एक बार यूज़ करने के बाद, लेकिन हम उसको रिवर्स करके भी अगेन यूज़ कर सकते हैं। साथ साथ आपने देखा होगा, आप ज़्यादातर स्टूडेंट्स अपने पेज की स्टार्टिंग में फर्स्ट 2 लाइन्स लिखते हैं और फिर उसके बाद अगर उसमें कुछ मिस्टेक होती है तो पूरा की पूरा पेज टीयर अप करके थ्रो कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना है। अगर आपसे मिस्टेक हुई है और उसे थ्रो मत कीजिए, लेकिन आप अपनी मैथ्स की कैलकुलेशंस या और भी अदर रफ वर्क में उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर कोई ओल्ड बुक्स हैं जो सब्जेक्ट चेंज होने के बाद जो हमारे यूज़ में नहीं रहती, तो आप उसके जो ब्लैंक पेज हैं उसको आप टीयर अप करके एक न्यू रफ
पेजेस की तरह उसका यूज़ कर सकते हैं, रफ बुक बना सकते हैं। तो ये हो गया पेपर का रीयूज़। ओके, इसी तरह से हम ग्लास का भी रीयूज़ कर सकते हैं, जैसे कि और जो जाम की बोटल्स होती है, ग्लास बोटल्स होती है, जिसे हम थ्रो करने के बदले उसमें हमारे किचन के जो थिंग्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्पाइसेस होते हैं या और भी इस तरह के जो थिंग्स होते हैं, वो सब हम अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं कि बहुत सारी किचन थिंग्स इसमें स्टोर की हुई है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ आर रीपर्पस। ऐसी थिंग्स जिसका रीयूज अगेन एंड अगेन करने के बाद अब वो रीयूज होने के लायक नहीं है, तो अब हमें उसके अंदर उसकी जो आइडिया लगाना है और उसका कोई और पर्पस के लिए यूज करना है, उसे हम कहेंगे रीपर्पस। तो अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, अगर इंडियंस की लैंग्वेज में कहूँ, तो इसे कहेंगे जुगाड़। कोई ऐसी चीज़ जिसे अगर हमने यूज़ किया, अब उसके बाद वो यूज़ करने के कैपेबल नहीं है, तो अब हम उसके अंदर लगाएंगे जुगाड़ और फिर करेंगे उसका अगेन कोई अदर पर्पस के लिए यूज़। जैसे कि आप देख सकते हैं क्रैक क्रॉकरीज, पहले इसका वर्क था टू सर्विंग टी, कॉफ़ी एक्सेट्रा। ओके, लेकिन जब उसके हैंडल्स ब्रेक ऑन हो गए, तो अब हम उसका यूज़ करें टू ग्रो प्लांट्स। ठीक है, और इसका यूज हो सकता है एज अ फीडिंग वेसल फॉर बर्ड्स। जैसे आप देख सकते हैं पिक्चर में, कितने लोग इसके अंदर अपनी इनोवेटिव आइडिया लगाते हैं और बना देते हैं वेस्ट को बेस्ट। ठीक है, तो इस तरह के इनोवेटिव आइडिया हम लगा सकते हैं। जैसे कि ब्रोकन स्टेयर थी, जिसको कितनी अच्छी तरह से बुक्स के लिए कबर्ड बना दिया गया है। ओके, इस तरह से हम अलग अलग आइडिया लगा के, जो वेस्ट थिंग है जिसको हम फेंक देने वाले थे, उसी के अंदर आइडिया लगा के, जुगाड़ लगा के उसका हम रीपर्पस, अदर पर्पस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इनोवेटिव रहेगा। नेक्स्ट हमारा आर है रिसाइकल। तो सबसे पहले हमने किया रिफ्यूज, कुछ चीज़ों को मना कर दिया। उसके बाद हमने किया रीयूज, चीज़ों को अगेन एंड अगेन यूज किया। फिर हमने किया रीपर्पस, अलग पर्पस के लिए यूज किया। अब ऐसी चीज़ें जिसका हम आगे यूज नहीं कर पा रहे, लेकिन हमें उसको थ्रो आउट नहीं करना है, ठीक है, उससे हमें करना है रिसाइकल। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम एंड स्टील कैंस, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स, ग्लास बोतल, ऑफिस पेपर, प्लास्टिक बोटल्स, कपबोर्ड्स, कार्डबोर्ड्स, एनवेलप एंड जंक मेल, ये सब चीज़ों का हम अगेन यूज़ करने के लिए उसे प्रॉपरली साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू पास ऑन करना रहेगा, लेकिन वो हम घर पे नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें इसे कोई फैक्ट्री या इस तरह से वहाँ पर भेजना पड़ेगा। तो हमारा काम उसको रिसाइकल करने का नहीं है, लेकिन हमारा काम है ये सब मटेरियल को सेपरेट करने का। अगर हम इसे प्रॉपरली सेपरेट करेंगे तो ये अलग अलग फैक्ट्रीज में जा सकेगा। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था, लास्ट चैप्टर में स्टडी किया था कि सेपरेट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में से फर्टिलाइजर, मैन्यूर बन जाएगा, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट का रिसाइकल किया जाएगा। ठीक है, तो हमें वो दोनों को अगर हम साथ में डंप करेंगे तो वो बन जाएगा वेस्ट, उसमें से कुछ भी सेपरेट करना पड़ेगा पहले उससे। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग से ही अगर वेस्टेज को सेपरेट करें तो प्रोसेस और इजी हो जाएगी। तो हमें ये अभी से करना है। ठीक है, और अभी हमारी ज़्यादातर जो भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो पेट्रोलियम एंड कोल रिसोर्सेज फुलफिल कर रहे हैं। तो अब हमें इसकी अल्टरनेट भी ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कोल और पेट्रोलियम ये लिमिटेड है, अर्थ के अंदर ये लिमिटेड पोर्शन में अवेलेबल है। ऐसा भी हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ में अगर हम इसे ओवर एंड ओवर यूज़ करते हैं तो नेक्स्ट जनरेशन में फिनिश भी हो जाए। साथ साथ में ये पॉल्यूटिंग है, तो हमें इसकी अल्टरनेट एनर्जी को फाइंड आउट करना रहेगा, और कम से कम कोल एंड पेट्रोलियम का यूज़ हो सके उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एनर्जी को हम सेव करें। जैसे कि टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ यूजिंग योर पर्सनल व्हीकल। अगर आपको लॉन्ग जर्नी पे जाना है या लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना है तो आप अपना पर्सनल व्हीकल अगर यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगा, और अगर इसके बदले में आप अगर लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हो तो उसमें एनर्जी सेव होगी। ओके, दूसरा हम कर सकते हैं वॉक और साइकिल टू कवर शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस कवर करना है तो हम वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट है यूजिंग एफिशिएंट इंजन टू एंश्योर कंप्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल इन व्हीकल्स। व्हीकल्स के जो फ्यूल कैपेसिटी, जैसे आपने सुना होगा BS3 टेक्नोलॉजी, BS4 टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये सब नेक्स्ट जनरेशन जिसके अंदर नेक्स्ट टेक्नोलॉजी के व्हीकल्स को हमें यूज़ करना है, जिसकी वजह से फ्यूल का कंप्लीट कंबशन हो
और पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट बन सके। स्विच ऑफ व्हीकल एट रेड लाइट, अगर कोई लॉन्ग सिग्नल है, फॉर एग्जांपल 1 मिनट का है, 2 मिनट का है, तो आप अपने इंजन को स्विच ऑफ कर सकते हैं, जिसके थ्रू एनर्जी कंज्यूम होगी। CFL बल्ब का यूज़ करें। जो नॉर्मल 100 वॉट का बल्ब आता था, जो आपने देखा होगा येलो लाइट प्रोवाइड करता था, उसमें एनर्जी वेस्ट होती है। इसकी कंपेयर में वही एनर्जी उससे ज़्यादा लाइट, उससे कम वोल्टेज में मिल सकती है, जो CFL बल्ब, और अब तो LED बल्ब भी स्टार्ट हो गए, तो LED बल्ब का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आपके लिए मनी सेविंग भी होगा और एनर्जी सेविंग भी होगा। नेक्स्ट है यूज सोलर इक्विपमेंट टू सेव एनर्जी। एनर्जी को सेव करना है तो आप सोलर वाटर हीटर, सोलर कुकर, सोलर फर्नेस, सोलर सेल, और अब तो सोलर प्लेन भी बन रहे हैं, ठीक है। तो आप सोलर थिंग्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं, और गवर्नमेंट सोलर थिंग का यूज़ करने के लिए सब्सिडी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो इसके थ्रू हमारी एनर्जी सेव हो सकती है। यूज़ प्रेशर कुकर टू कुक फूड। प्रेशर कुकर ऐसा है जिसके अंदर फूड जो है वो 2 तरह से कुक होता है। एक तो जो हम बर्निंग प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हीटनेस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके थ्रू, और दूसरा प्रेशर से, जो हमने ऊपर क्लोज करके रखा है उसके प्रेशर से फूड कुक होता है। तो इसकी वजह से फूड जो है वो जल्दी कुक हो जाता है, तो प्रेशर कुकर का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है टू टेकिंग स्टेयर्स इंस्टेड ऑफ लिफ्ट अप टू 2 और 3 फ्लोर्स। 2 से 3 फ्लोर तक जाना है तो हम लिफ्ट का यूज़ करने के बदले हम स्टेयर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और होपफुली आप सब ये सब थिंग्स का अपने माइंड में रखेंगे और उसका रूटीन लाइफ में यूज़ करेंगे। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और हमारे iTutor चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ओके, कीप वॉचिंग iTutor।